शुक्रस्य अंतर्गते मंदे स्वच्छे तु परमोच्चगे स्वरक्ष केंद्र त्रिकोणस्थे तुंगांसे स्वांसगे पिवा तद्भुक्तो बहु सौख्यम स्याद इष्ट बंधु समागम राजद्वारे च सम्मानम पुत्रिका जन्म संभव। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 52वें 53वें और 54वें 55वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शुक्र देवता की महादशा में शनि देवता की अंतरदशा आ रही हो या चल रही हो और ऐसे शनि देवता आपकी कुंडली में उच्च के हो या परम उच्च के हो या स्वराशि में बैठे हुए हो या फिर किसी केंद्र में या त्रिकोण भाव में गए हुए हो, उच्च के हो या फिर अपने स्व नवांश में हो अर्थात कि स्वयं के नवांश में बैठे हुए हो शनि देवता अपने घर से नवे घर में बैठे हुए हो, तो तद्भुक्तो बहु सौख्यम स्यात्, है ना, बहुत प्रकार के सुख प्रदान करते हैं ऐसे शनि देवता। और इष्ट बंधु समागम अर्थात अपने स्वयं के बंधुओं से जो इष्ट बंधु होते हैं, इष्ट मित्र वगैरह होते हैं और अपने स्वजन बंधु बांधव आदि होते हैं, ऐसे समय में उनका सुख या उनके साथ सुख या उनसे सुख जो है ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है, उनसे मिलना होता है। और कहते हैं कि राजद्वारे च सम्मानम, राजद्वार से सम्मान अर्थात सरकारी विभागों से, सरकारी क्षेत्रों से उसको बहुत ज्यादा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि पुत्रिका जन्म संभव, ऐसे समय में पुत्री का जन्म उसके घर में होना संभव होता है। 54वें श्लोक में कहते हैं कि पुण्य तीर्थ फलावाप्तिर दान धर्मादि पुण्यकृत स्वप्रभोश्च फलावाप्ते नीचस्थे क्लेश भाग भवे। तो मित्रों, यहाँ पे महर्षि पराशर कहते हैं 54वें श्लोक में कि अनेकों प्रकार के पुण्य तीर्थों में जाना, दान धर्म आदि का फल जो है आपको प्राप्त होता है, अनेकों प्रकार के पुण्य इस समय में आप करते हैं। परंतु यदि शनि देवता नीच के हो या फिर नीच गत हो तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति करवाते हैं, शरीर में आलस्य हो जाता है एवं अनेक लोगों से बिना मतलब का क्लेश झगड़ा आदि होते रहता है और आय से भी अधिक व्यय होता है। ऐसे समय देहालस्यम वाप्नोति तथा आयाधिकम व्ययम तथा अष्टमे व्यये मंदे दाये साध्वा तथैव च। कहते हैं कि ऐसे समय में आय से ज्यादा व्यय होता है और यदि लग्न या दशानाथ से 8वें या 12वें घर में शनि देवता बैठे हुए हों तो भी ऐसा ही होता है अर्थात बहुत ज्यादा अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यहाँ पे आप अगर शनि देवता की स्थिति को समझ जाते हैं, अगर मान लीजिए कि शनि देवता आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रहों के साथ में बैठे हुए हों, उच्च के हों, परम उच्च के हों, स्वनवांश में हो, केंद्र त्रिकोण भावों में बैठे हुए हों, तो शनि के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये जहां बैठते हैं उसका नुकसान करते हैं। परंतु हर परिस्थिति में ऐसी स्थितियां नहीं बनती है और कई जगह बैठ करके राजद्वार से जो है बहुत ज्यादा सम्मान की प्राप्ति करवाते हैं, पुत्री का जन्म करवाते हैं, अपने इष्ट प्रेमियों के साथ में मिलना जुलना होता है, उनसे लाभ भी होता है और अनेकों प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। परंतु यही शनि देवता यदि आपकी कुंडली में नीचगत हो या 8वें 12वें भाव में बैठे हुए हो तो निश्चित ही क्लेश करवाते हैं और शरीर में आलस्य भी दे देते हैं तथा आवश्यकता से अधिक, आमदनी से अधिक व्यय भी करवाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और स्वयं की कुंडली के बारे में स्वयं ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाता है हम आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।